हेलो। राधे राधे। जय श्री महाकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये क्या है भाई, आज तो उज्जैन का नजारा ही कुछ अलग दिख रहा है। क्या भीड़ लग रही है यार, ऐसा लग रहा है जैसे पाँव रखने की भी जगह ना हो। हम सोच रहे थे हम जाएं भी आगे कि नहीं जाएं। आधे रास्ते में आके देखा तो पूरा रास्ता ही जाम हो रहा है, फिर भी हमने हिम्मत जुटाई। तो ये मैं फोन में चेक कर रही थी किसका कॉल वॉल तो नहीं आया है मेरा। और आगे बढ़ती रही, सामने एक फूल वाला भैया दिखाई दिए। उनसे मैंने फूल और प्रसादी ले आई। और ये चप्पल जूते सब उन्हीं को देकर और मैं आगे निकल गई। तो बहुत अच्छा लग रहा था, आज के दिन इतना भीड़ भी था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये मौसम भी एकदम मस्त लग रहा था, ना धूप था ना छाँव था। ऐसा लग रहा था आज बाबा जी ने मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को बुला लिया है। तो तैयार हो जाइए, हम सब चलते हैं बाबा जी के पास, हमारे महाकाल बाबा के पास। आज आप लाइव दर्शन करेंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतने सारे भीड़ में तो आज फोन वगैरह जमा हो रहा होगा। ये देखो बाबा जी यहाँ बैठे हैं, है ना? बहुत जल्द जाएंगे हम उनके पास। क्या लगता है यार, यहाँ आने के बाद एकदम ऐसा लगता है जैसे मन में सुकून, दिल में शांति। और जो भी भर के लेके आए हम ना, जैसे एक बैग में भर के कहीं लेके जाते हैं, अपने जो मन में भर के लाते हैं, ऐसा लगता है वो कहीं छू क्या गायब हो गया है। तो रेडी, बड़े आगे चलना चाहेंगे आप सब साथ? तो आओ, करते हम बाबा जी की लाइव दर्शन, महाकाल बाबा की उज्जैन में। और एक बात और, हाँ, कौन कौन आए हैं उज्जैन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे महाकाल बाबा के दर्शन किन्ने किन्ने कर लिए और कौन आना चाहेंगे। और मैं चाहूंगी कि भगवान भोलेनाथ जी मेरे माध्यम से आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के पास आने की अर्जी भेज दें और आप बहुत जल्द हमारे महाकाल बाबा से मिलने आ जाएं। तो ये मैं निकल गई हूँ और जा रही हूँ धीरे धीरे। भीड़ तो यहाँ से तो मुझे कम दिखाई दे रही है, बाकी आगे मंदिर की फ्रंट साइड में और अंदर साइड में तो बहुत 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 भीड़ था। ये है मेन द्वार, जहाँ से बाबा महाकाल के आदेश के बाद भी इंसान अंदर जा सकता है। वो ये है वो गेट जिसको मैंने कर लिया है पार। तो बोलिए जय महाकाल। और ये क्या, बाप रे, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ था। अंदर देखिए बाहर देखिए। और मुझे तो लग रहा है जैसे आज पूरे दिन मुझे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, फिर भी देखते हैं कहाँ तक दर्शन हो पाती है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ने लग गई, भगवान भोलेनाथ जी के ये जो भगवान भोलेनाथ जी के नारों के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ अंदर तक महसूस हो रहा है। एकदम शांति का एहसास हो रहा था, जैसे कि मैं कहीं एकदम सुकून वाली जगह में आ गई हूँ। फिर भी मैं धीरे धीरे जा रही थी, इतनी भीड़ में तो समझ में नहीं आ रहा था किधर से जाऊं किधर से निकलूं। फिर भी धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए। और असली भीड़ तो इधर ही दिखने को मिल रही है यार। मतलब आज ऐसा क्या था खास जो इतना भीड़ लगा हुआ है डेली? मतलब अभी पहला बार नहीं है मुझे, समथिंग यहाँ आते हो गया 10 से 12 बार। हाँ, ये समथिंग 11वीं 12वीं बार है जो मैं उज्जैन आई हूँ और मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मेरा जब की भी प्लानिंग बन जाती है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन ये इंदौर से समथिंग 60 से 70 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है आना। और बाकी सब भी आ चुके थे आज, क्योंकि मेरे साथ बाबा महाकाल बाबा ने बहुतों को बुलावा भेजा था। और सभी के साथ में जा रही दिख रही थी, मेरे फ्रेंड लोग पीछे रह गए थे तो उनका इंतजार करने लग गए। अब तो यहाँ से स्टार्ट होती मेरी असली जर्नी। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। ये 2 लाइन की भीड़ और इतनी भीड़ है जिसकी तो बता भी नहीं सकती कि कैसा लग रहा है, कि कैसे जल्दी पहुंच जाऊं उनके पास। पर उनकी उनकी तो सब आदेश है यार, कि वो कितनी टाइम में मुझे बुलाना चाहेंगे, कितना समय लगाएंगे मुझे अपने पास बुलाने में। ये भीड़ यहाँ से लेके आदेश द्वार तक लगी थी, सेम टू सेम। जिसे आज लग रहा था कोई शिवरात्रि का दिन हो, कोई बड़ा दिन हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज कुछ नॉर्मल ही दिन है, ज्यादा भारी दिन नहीं है। फिर भी आज इतनी भीड़ लगी हुई है। ये धीरे धीरे सभी बढ़ते जा रहे हैं। और
मुझे लग रहा था कि उस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं, महाकाल बाबा सामने किस रास्ते से पड़ेंगे। पर मैंने मन में सोचा कि कोई बात नहीं है, वो जहां से भी बुलाएंगे बुलाएंगे अपने पास। तो मैं मेरे रास्ते से ही जा रही थी, मैंने रास्ता मेरा चेंज नहीं किया। और ये क्या है, हम तो सीधे से महाकाल बाबा के पास आ गए। ना ही कोई रास्ता घूमने का था और ना ही कोई देर करने था। डायरेक्टली आदेश द्वार के साथ भोलेनाथ जी के जो मेन जगह है, जहाँ पे ये महाशिवलिंग रखा हुआ है, ये रास्ता सीधे वहीं तक गया। और मैं हो गई हूँ सबसे पीछे, भोलेनाथ बाबा दिख रहे हैं बिल्कुल सामने। और यहाँ आने के बाद मैं हो जाती हूँ थोड़ी इमोशनल, पता नहीं मुझे क्या होता है। एक अलग सा सुकून मिलता है उनके सामने, पता नहीं क्यों। मैं जब भी उज्जैन जाती हूँ या फिर जब भी मैं इनके सामने जाती हूँ, मैं इनके सामने खड़े होने के बाद मेरे मन की जो बात है वो कहने के बाद मेरी आंखें भर आती है यार। मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। पता नहीं इनसे मेरा क्या रिश्ता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं बहुत दूर दिख रही थी, कैमरे में इतना क्लियर भी नहीं दिख रहा था। मैं सोच रही थी कि कैमरे में क्लियर आ जाए। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि ऊपर जाली लगा था, मैंने जाली पे चले जाओ और वहां से कैप्चर करो अगर वो तो उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है और बहुत अच्छा वीडियो बना था यहाँ का। अम, ये भीड़ ही इतना है तो क्या कर सकते हैं, उन्हें भी डायरेक्ट कर दिया यहाँ से, ताकि कोई भी जो दर्शन करने के लिए आए हैं बाबा जी के भक्त, तो वो बिना दर्शन किए ना जा पाए और टाइम भी कम लगे और जल्दी जल्दी भीड़ खाली हो। ये देखिए हमारे महाकाल दिख रहे हैं ना सामने। बोलिए जय श्री महाकाल। आज तो बहुत अच्छा लगा बाबा जी का दर्शन करके। और मतलब ऐसा लग रहा है जिसकी तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है यहाँ आने के बाद। हमेशा मैं 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे रुक पाती थी, लेकिन आज का दिन ऐसा था कि मैं समथिंग 10 से 15 मिनट वहाँ पे खड़ी रही उनको देख। कुछ देर खड़े होने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे जो सबको आगे बढ़ा रहे थे। पर मेरा तो मन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भी जाऊँ, क्योंकि यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। ये भैया भी परेशान कर रहे थे हमें, पर फिर भी मेरी फ्रेंड बोली कि नहीं यहाँ पे खड़े रहो थोड़ी देर के लिए, हम चलेंगे थोड़ी देर से। फिर थोड़ी देर खड़े होने के बाद मैं बोली कि नहीं, इनको परेशान करना इतना अच्छा बात नहीं है, हम निकल जाते हैं यहाँ से। तो उन्होंने आखिरी बार वीडियो कैप्चर किया, बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, एक बार वीडियो ले लेने दो मुझे। मैंने बोला ठीक है हाँ ले लो, फिर चलते हैं। तो ये निकल गए हैं हम लोग आगे। जाने जाते समय अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। ऐसा लग रहा था इनके सामने थोड़ी देर बैठ जाऊं, इनसे थोड़ी देर और बात कर लूं, पर शायद बस आज इतना ही समय था। पर ये समय बहुत मूल्यवान था मेरे लिए, बहुत अच्छी थी, इतना अच्छा लगा आज मुझे यहाँ के कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती। देखना चाहोगे आप मुझे? देखना है। अ, आंखों में आंसू, एकदम सहमी सी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहीं पे बैठ जाऊं, इनके सामने ही रह जाऊं। मुझे पता नहीं क्या होता है यार, मैं बाबा के सामने कभी भी आती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनसे कुछ अलग सा रिश्ता है मेरा। और यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे गए हम। आगे भी बहुत सारी भीड़ थी, और जो आखिरी में वो कॉर्नर दिख रहा है ना, वो कॉर्नर के पास जाके मैं थम गई थी थोड़ी देर के लिए। थम इसके लिए गई थी मैं कि वहां पे जाके बैठी थी मैं थोड़ी देर, और वहां पे मैंने भगवान भोलेनाथ जी का जाप किया था। फिर हम लोग आगे निकले थे, तो इसलिए आ गए थे हम बाहर तालाब पे। आदेश द्वार के बाहर ही एक तालाब है, बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा लगता है। और उस पे पुल बना रखा है उन्होंने बहुत प्यारी से, जिसके किनार से लुक इसका ऐसा आता है। और किनार में जो भी बना हुआ है ना, इनके सामने एक गार्डन है और मूर्तियां बनी हुई है। मैं सामने नहीं जा सकती उनके, क्योंकि बहुत दूर था और बहुत लंबा वीडियो हो जाता तो कैप्चर करना भी मुश्किल था। तो मैंने शॉर्ट करके दिखाना चाहा, थोड़ी थोड़ी सी चीजें दिखा रही थी मैं आपको, जो मेन मेन पॉइंट था वो। और ये आदेश महाकाल द्वार के मेन द्वार के सामने से गुजरी में यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी मूर्तियां हैं भोलेनाथ जी का। वहाँ पे मैंने एक रील्स भी बनाई थी, उसको मैं पोस्ट कर दूंगी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे।
और यहाँ से आखिरी बार प्रणाम करने के बाद मैं निकल चलती हूँ। आके मुझे अब निकलना था घर क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। ये बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, इसके सामने मैं थोड़ी देर खड़ी हुई। यहाँ से मतलब आगे के नज़ारा, पुलाव, आतिशदार सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही, देखती रही सब कुछ, फिर निकल गई मैं आगे। आगे आज पता नहीं क्यों ये सामने से पूरे मंदिरों को मूर्तियों को कवर करके रखा गया था। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं ये, जिनको ढक दिए हैं। पता नहीं क्या क्या दिक्कत है, क्यों ढका हुआ है। तो फिर मैं बढ़ गई आगे, और आगे ये दिखे, यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे गणेश जी, और आगे भोलेनाथ जी, और 2-3 मूर्तियां और हैं, वो भी अंदर के साइड है। आज शायद भीड़ की वजह से या कैसे लॉक कर दिया गया है, तो इन सब के दर्शन शायद आप नहीं कर पाएंगे। और ये हमारे नरसिम्हा महाराज, तो इनकी पाँव पड़ने के बाद मैं निकल गई। तो आज के लिए बस इतना। आप बताइए आपको कैसा लगा महाकाल में हमारे साथ। तो बोलो जय